खैर मखदम है वाक़ियात ए इस्लाम यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट को सुनने से पहले आप पहले पार्ट को जरूर सुने। पहले पार्ट को सुनने के लिए यहां क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बादशाह ने जेलर को बुलाकर यूसुफ के कैद किए जाने की वजह पूछी। बस ने बताया कि अजीज मिस्र ने उसको कैद किया है और यह हर दिन रोजा रखता है। रातों को जब खाना उसके पास पहुंचता है तो वह सिर्फ 2 लुक़मे खाकर बाकी मुहताजों को दे देता है। बादशाह ने अजीज मिस्र को बुलाकर वजह पूछी। उसने सही बात छिपा दी और बताया, मैंने एक काफिले के मालिक से इसे खरीदा था। मैंने इसे बेटे की तरह पाला पोसा, लेकिन इसकी नजर ठीक न थी, इसलिए मैंने इसे कैद कर दिया। फिर बादशाह ने साकी को भेजकर हजरत यूसुफ को बुलवाया। उन्होंने फिर इनकार कर दिया और कहा कि मैं उसी वक्त आऊंगा जबकि अजीज मिस्र राजी हो, और उसकी रजामंदी उस वक्त होगी कि उन औरतों से मेरा हाल पूछा जाए जो हकीकत की गवाह है। साकी ने बादशाह को फिर पूरी बात बताई। बादशाह को और भी ज्यादा तज्जुब हा। उसने हाथ कटी औरतों को हाजिर कराया और यूसुफ व जुलेखा का तफसीली हाल मालूम किया। वे बोली, खुदा की पनाह, हमने हरगिज उसमें कोई बुराई नहीं देखी है, बल्कि यह तो हमारी चालें थीं। फिर जुलेखा को भी बुलाया। उसने भी इकरार किया कि मैंने खुद उसको अपनी तरफ बुलाया था। वह अपनी बात में सच्चा है। जब यह तहकीकात मुकम्मल हो गईं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन बातों से मेरा मकसद यह था कि अजीज मिस्र जान ले कि मैंने उसकी अमानत में खियानत नहीं की है। जब हजरत यूसुफ की पाकदामनी और बेगुनाही साबित हो गई, तब एक आदमी दरबारियों में से बादशाह के हुक्म के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और उन तक बादशाह का पैगाम पहुंचाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैदी भाइयों से मुलाकात करके उनसे भली बातें की और निकलते वक्त जेल में दरवाजे पर लिख दिया। इसके बाद उन्होंने गुस्ल किया और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर बादशाह के खास घोड़े पर सवार होकर दरबार की तरफ चले। जब बादशाह और दरबारियों की नजर यूसुफ पर पड़ी, सब बेइख्तियार होकर बोले कि यह बहुत ही शरीफ हैं, इन्हें तो फरिश्ता कहना चाहिए। फरिश्ता, ऐसे आदमी को तो आज तक न किसी ने देखा था न सुना। फिर बादशाह ने दरबार की मुनासिब जगह पर हजरत यूसुफ को बिठाया और उनकी काबिलियत का इम्तिहान लेने की कोशिश की। महसूस किया कि पूरी काबिलियत और खूबियां उनमें मौजूद हैं। फिर कहा कि मेरे सपने का फल तुम अपनी जुबान मेरे सामने बयान करो। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि अगर इजाजत हो तो पहले बादशाह का सपना ही पूरा बयान कर दूं, इसके बाद फल बताऊं। बादशाह ने इसकी भी इजाजत दे दी। फिर हजरत यूसुफ ने फरमाया कि बादशाह ने जो सपना देखा कि 7 गायें मोटी, सफेद, काली आंखों वाली, हरे रंगों वाली नील नदी के किनारे से जाहिर हुई, चुनांचे उनकी खूबसूरती और तरोताजगी को देखकर बादशाह को तज्जुब हुआ। इस मुद्दत में नील का पानी यहां तक कम हुआ कि सिवाय कीचड़ के और कुछ न रहा, और इस कीचड़ में से गायें, जिनका पेट पीठ से मिला था, निकली और दोनों आपस में मिली। आखिर दुबली गायों ने मोटियों पर गलबा किया, उनकी हड्डियां तोड़ी और गोश्त, हड्डी, खून सब खा गई। बादशाह इनको तज्जुब से देखता रहा। इसी मुद्दत में उसने यह भी देखा कि 7 बालियां हरी और 7 बालियां काली व सूखी एक ही जगह से निकली हैं और सबकी जड़ें पानी और मिट्टी में जमी हुई हैं। बादशाह सोचने लगता है कि जगह तो सबकी एक ही है, तरी और हरियाली इनकी और स्याही और सूखापन उनका क्यों है। इसी बीच हवा चली और बालियां सूखी और हरी आपस में मिल गईं कि हरी बालियों से हरापन बिल्कुल गायब हो गया। बादशाह ने सुनकर कहा कि अगरचे सपने की शान और उसका हाल अजीब है, लेकिन तेरा बता देना कमोबेश उससे ज्यादा अजीब है। अब बताओ, इससे निपटने का उपाय क्या है। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि तमाम मुल्क के जिम्मेदारों को हुक्म दो कि मिस्र के तमाम किसानों को ताकीद करें कि वे खूब मेहनत से खेती करें। अगर इसमें सुस्ती की गई तो बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। साथ ही यह भी हुक्म दिया जाए कि बाकी गल्ला बालियों के साथ जमा करें। बादशाह रैयान इन बातों के सुनने के बाद बड़े हैरत में पड़ गया और बोला कि इस काम को किस शख्स के जिम्मा किया जाए और वह कौन है जो इसमें समझ बूझ से काम लेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि यह भारी काम मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं इस जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह पूरी तरह निभाऊंगा। बादशाह ने निहायत खुशी से कबूल किया और चार्ज देकर उन्हें मुल्क के खजानों का जिम्मेदार बना दिया। फिर अजीज मिस्र की वफात के बाद तो पूरे मुल्क की बागडोर उन्हीं के हाथ में आ गई। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चार्ज संभाल लिया तो सबसे पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा अलीशान मकान गोदाम तैयार कराया, अमीनों और कारगुजारों की भर्ती की
और 7 साल तक कम ज्यादा जितना भी गल्ला जमा हो सका स्टैक करते गए। यहां तक कि जब खुशहाली का दौर गुजर गया और सूखे और भुखमरी के दिन आए, कहते हैं कि सबसे पहले भूख का असर बादशाह पर जाहिर हुआ कि उसी रात को पुकार कर कहा कि ए यूसुफ, भूख लगी है। सूखे के दिनों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह और नौकरों कर्मचारियों सहित पूरे मुल्क में राशनिंग कर दी थी और इतना गल्ला सप्लाई करते थे कि लोगों का कम से कम एक वक्त पेट भर सके। अलबत्ता आप पेट भर न खाते थे कि भूखे न भुलाए जा सकें। इस मुद्दत में अकाल की आग ऐसी रोशन हुई कि उसका धुआं आसमान तक उड़ता था और खास व आम, अमीर गरीब सब दुबले और कमजोर हो गए। खुलासा यह कि पहले साल लोगों ने जो कुछ स्टैक किया था अपने घर वालों में खर्च किया, दूसरे साल सोना चांदी, रुपया अशरफी नकद और तीसरे साल जेवर और फर्श और बासन गल्ले की कीमत में बेचे। चौथे साल गुलाम मवेशी बेचकर गल्ला खरीदा। 5वें साल जमीन और हवेली देकर जान बचाई। 6ठे साल जन बच्चे बेचकर जौ और गेहूं खरीदे। 7वें वर्ष सबने अपने आप को माल की तरह यूसुफ के हाथ बेचकर गुलामी लिखा दी। जब सूखे की मुद्दत भी बीत गई और गल्ला सस्ता होना शुरू हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि इतने खजाने और पूंजी जमा हो गई है कि पहले बादशाहों के खजाने इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है और जनता ने अब सूखे से नजात पाली है। अब तजवीज ये है कि मिस्र के लोग जिल्लत व गुलामी में गिरफ्तार हैं। उन्हें आजाद किया जाए ताकि वे आजाद होकर खुश हो जाएं और क्यामत तक के लिए यह एक सीख हो जाए कि कोई इंसान इंसान को अपना गुलाम न बनाए। बादशाह ने कहा, बेटे जैसी तेरी मर्जी। फिर हजरत यूसुफ ने मिस्र के लोगों को जो गुलामी का पट्टा लिख चुके थे उन्हें आजाद कर दिया और जो कुछ जमीन, हवेली, जानवर वगैरह उन्होंने बेच रखा था सब उनको वापस कर दिया। इस तरह उन्होंने अपने अच्छे इंतजाम का सिक्का पूरे मुल्क से मनवा लिया। जब सूखा चारों तरफ फैल गया और महंगाई फैल गई और उसका असर पड़ोसी देशों पर भी हुआ, वहां भी भुखमरी शुरू हो गई और परेशानी बढ़ गई। कन्नान में भी सूखा पड़ा, लोग परेशान हो गए। मिस्र के इंतजाम की हवा इन पड़ोसी जगहों पर पहले ही बन चुकी थी। कन्नान की एक टोली ने मिस्र जाकर अपनी परेशानी हल करने के लिए वहां पहुंचने का इरादा किया। हजरत यूसुफ के भाइयों ने भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आकर अपनी परेशानी जाहिर की और बाल बच्चों की तंगी बयान करने लगे। उस वक्त हजरत याकूब अपने बेटों से अलग एक तंग व अंधेरे मकान में रहते थे और उसका नाम बैतुल हुज्न, गम का घर, रख छोड़ा था। जब बेटों की परेशानी का हाल मालूम हुआ तो उनका घाव हरा हो गया, बेकार हो उठे। बेटों से पूछा कि तुम्हारे मसले का हल क्या है। अर्ज किया कि अजीज मिस्र ने इस साल गल्ले का मुंह खोल दिया है और इंसाफ की तराजू अपने हाथ में ले ली है। जो कोई कुछ सामान ले जाता है उसके बदले में वह कुछ गल्ला ले आता है। अगर हुक्म हो तो उसके हुजूर जाएं और कुछ कीमत की पूंजी जो मौजूद है साथ ले जाएं और वहां से गल्ला लाकर घर में बाल बच्चों का जो भूखे पेट रहते हैं पेट भरें। हजरत याकूब ने हाँ कह दिया और कहा कि जा सकते हो। फिर बिन यामीन जो हजरत यूसुफ के सगे भाई थे के अलावा सबको एक एक ऊंट देकर रवाना किया। यह सब सफर तय करते हुए मिस्र में पहुंचे। एक दिन जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सलाहकारों में घिरे बैठे थे, उनके भाई आए और उनके हाथों को चूमा। मिस्र वालों ने जब इन खूबसूरत 10 भाइयों को एक साथ देखा तो दंग रह गए। कहते हैं कि उस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही लिबास पहने बड़ी शान से तख्त पर बैठे थे और सोने का हार गर्दन में पड़ा हुआ था। एक मुद्दत गुजरने की वजह से और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नई शान होने की वजह से भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। अंदर दाखिल होते ही हाथ चूमने के बाद इन भाइयों ने इब्रानी जुबान में सलाम किया। हजरत यूसुफ ने भी उसी जुबान में जवाब दिया। पूछा, कहां से आए हो, कहां के रहने वाले हो, यहां आने का मकसद क्या है? बोले कि हम देहातों के रहने वाले हैं, शाम देश से आए हैं, आपकी दरिया दिली की शोहरत सुनकर आपकी मदद हासिल करने आए हैं। हजरत यूसुफ ने चुटकी लेते हुए कहा, शायद तुम सब जासूस हो, हमारी फौज का हाल मालूम करने आए होगे ताकि अपने बादशाह को खबर देकर इससे लड़ने पर उन्हें तैयार करो। वे सब एक साथ बोले, खुदा की पनाह, हम जासूस नहीं हैं, हम तो पैगंबर ज़ादे हैं, हम तो पाक मोती की तरह हैं। हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, बाप दादों का नाम रोशन है। आपने खुद हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा। असल में हमारे यहाँ भी सूखा पड़ा हुआ है। आपका नाम हम लोगों ने सुना है
और विचार है कि आपकी मदद हासिल करें और सूखे की अपनी समस्या को आपकी मदद से हल करें। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपके बाप जिंदा हैं? बोले, हाँ, अभी जिंदा हैं। हजरत यूसुफ ने पूछा, क्या हैं, क्या काम करते हैं, तुम कितने भाई हो? बताया कि हमारे बाप हजरत इब्राहिम के पोते और ऊंची नस्ल के हैं। उनका लक़ब इज़राइल है, वह नबी हैं, हर वक्त अल्लाह की याद में लगे रहते हैं। हम कुल 12 भाई थे। हमारा एक भाई जो सब में खूबसूरत था, जिसे नुबुव्वत मिलने की उम्मीद की जा सकती थी, हमारे साथ एक दिन जंगल में खेल तमाशे को आया। खेल कूद में वह हमसे बिछड़ा कि भेड़िया उसे उठा ले गया। यह खबर जब बाप को पहुंची तो उसी वक्त से उसने कोना पकड़ लिया है, दुनिया छोड़ दी है। अब वह उसके सगे भाई को अपने पास रखकर अपना गम हल्का किया करते हैं। हजरत यूसुफ ने फिर पूछा, इस इलाके में कोई है जो तुम्हारी इन बातों की गवाही दे? रुवैल ने बताया, हम तो शाम देश में अपनी अमानत और इस्लाम के लिए मशहूर हैं, नस्ल व खानदान के लिहाज से भी मशहूर हैं, इसलिए गवाह की जरूरत ही क्या है? हजरत यूसुफ ने फरमाया, जब तक यह बात साफ ना हो कि तुम इस मुल्क में केवल लेने देन के लिए आए हो, फितना फैलाने नहीं, उस वक्त तक हम कैसे तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लें? फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा, अगर तुम्हारी समझ में आए तो वापसी से पहले तुम अपने एक भाई को हमारे पास छोड़ जाओ और अपने छोटे भाई को भी अगली बार लाओ, ताकि तुम्हारी सच्चाई खुल सके। भाइयों ने यह बात मान ली। फिर हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना खास मेहमान बनाकर रखा, गल्ला खरीदन के लिए। दूसरे दिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे पास पूंजी क्या है? जो कुछ लाए थे उसे उन्होंने साफ साफ बता दिया। हजरत यूसुफ ने कहा, पूंजी तुम्हारे खजाने लायक तो नहीं है, लेकिन तुम बाजार में उसकी कीमत पर रखवा लो। जितनी कीमत होगी हम उसका 2 गुना गल्ला तुम्हें दे देंगे। पूंजी की कीमत मालूम कराई तो कुल 200 दीनार की बैठी। इसके बदले में हजरत यूसुफ ने हर भाई को एक एक ऊंट गेहूं के भर कर दिया। जो ज्यादा कीमत आई उसे माफ कर दिया। फिर भाइयों ने कुरा डालकर शमून को वहीं हजरत यूसुफ के पास छोड़ दिया। उनको विदा करते हुए हजरत यूसुफ ने कहा कि अगर तुम अपने छोटे भाई को लाओगे तो उसको भी भरपूर गेहूं दूंगा, नहीं तो तुमको भी कुछ न मिलेगा। बोले कि हम अपने बाप से उसे भेजने के लिए कहेंगे, अगर वह इजाजत देंगे तो अपने साथ जरूर लाएंगे। कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कारिंदों ने उनकी चीजें भी उनके ऊंटों पर रख दी थीं, और इसकी वजह यह थी कि हजरत यूसुफ को उनकी अमानत पर भरोसा था। वतन पहुंचकर जब वे अपना सामान देखेंगे तो ख्याल करेंगे कि कारिंदों ने भूल कर यह सामान भी रख दिया है, तो अपनी दीनदारी की वजह से वे अमानत लौटाने जरूर आएंगे। जब वे भाई कनान पहुंचे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आपकी दुआ की बरकत से अजीज मिस्र ने हमारी बड़ी इज्जत की, मेहमानदारी भी खूब की। हजरत याकूब ने जब शमून को न देखा तो सच सच बताने को कहा। उन्होंने बिना गड़बड़ किए पूरी बात बता दी। फिर जब उन्होंने अपने बोझे खोले तो उसमें अपने सामानों को देखा। बाप से बोले, हमने आपसे गलत नहीं कहा था, देखिए तो कैसा अच्छा अखलाका है अजीज मिस्र का कि हमारी पूंजी भी वापस कर दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को उस वक्त खूब दुआएं दी, लेकिन शमून के वापस न आने से उनका दिल गमगीन था। बेटों ने कहा, आप तनिक भी चिंता न करें, शमून को बिन यामीन के ले जाने के बदले में रख छोड़ा है। अब हम इसको ले जाएंगे और उसकी पूरी हिफाजत करेंगे, जैसा कि हिफाजत का हक है, और इस बार तो 1 ऊंट गेहूं ज्यादा ही लाएंगे, वरना अजीज मिस्र हमको भी गेहूं न देगा। हजरत याकूब ने फरमाया, तुम्हारे कौल अवकार का क्या है भरोसा? यूसुफ के लिए तो इससे ज्यादा ताकीद की थी, फिर तुम लोगों ने उसे खो ही दिया। जब बेटों ने बहुत आजिजी दिखाई और खुशामदें करने लगे, तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने वादे को कसम से ताकीदी बनाओ। फिर 2 बेटों ने कसम खाई और कहा कि जहां तक हो सकेगा हम कोई कोताही न करेंगे। हजरत याकूब ने उनकी कस्मों को कबूल कर लिया और कहा कि खुदा बेहतरीन हिफाजत करने वाला और रहम करने वाला है। चलते वक्त जब हजरत याकूब ने महसूस किया कि उनके बेटों को जो मुनासिब डील डॉल के और निहायत ही हसीन हैं कहीं नजर न लग जाए, उन्होंने बेटों से फरमाया, मिस्र में दाखिल होते वक्त तुम लोग एक दरवाजे से मत जाना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। कहा जाता है कि याकूब के बेटों ने विदाई के वक्त हजरत याकूब से एक खत लिखने की दरख्वास्त की कि अजीज मिस्र के नाम लिख दें। हजरत याकूब ने एक खत लिखा और एक पगड़ी भी, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वरासत में उन्हें मिली थी, भेंट के तौर पर भेज दी।
जब यह लोग मिस्र पहुंचे तो हजरत याकूब की नसीहत के मुताबिक अलग अलग दरवाजों से शहर में दाखिल हुए। शमून से मिले। शमून ने आओ भगत किया, साथ ही अजीज मिस्र की तारीफ भी बहुत की। तमाम रात इन्हीं बातों में गुजर गई। जब सुबह हुई तो 11 भाई अजीज मिस्र के दरबार में पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इत्तला दी गई कि वे इब्रानी भाई आए हैं और हजरत याकूब की भेंट भी लाए हैं। फरमाया कि पूरे अदब के साथ इन लोगों को बिठाओ। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का हाल पूछा। भाइयों ने कहा, पहले तो दुखी दिल की तसल्ली बिन्यामीन से कर लिया करते थे और इसे देखकर अपने खोए बेटे का गम हल्का किया करते थे। अब मालूम नहीं क्या हाल होगा। इसके बाद उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खत और उनकी दी हुई पगड़ी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिपुर्द किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसे एक बरकत की चीज समझा। जब वक्त खाने का हुआ और दस्तरख्वान सजे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पर्दे में तशरीफ ले जाकर हुक्म दिया कि एक दस्तरख्वान पर दो भाई बैठें और एक दस्तरख्वान पर बिन्यामीन को बिठा दिया। बिन्यामीन ने जो अपने को अकेला पाया तो उन्हें अपने सगे भाई यूसुफ की याद हो आई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत यूसुफ ने पर्दे के पीछे से जो हाल देखा तो भाई की मोहब्बत जोश मारने लगी। उन्हें अंदर बुलाकर अपने साथ बिठा लिया और फरमाया कि ए बिन्यामीन, तुम्हारे गुम भाई यूसुफ का रोल मैं अदा करूंगा। बिन्यामीन बोले, आप कैसे भाई हो सकते हैं? माना कि आप अजीज मिस्र हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपका तल्लुक तो नहीं है। हजरत यूसुफ बोले, घबराओ नहीं, मैं ही यूसुफ हूं जो गुम कर दिया गया था। इस भेद को अपने भाइयों पर मत खोलना, यहां तक कि वे अपने गुनाहों का इकरार कर लें और उसकी माफी न मांग लें। बिन्यामीन ने कहा, अब तो मिस्र से बाहर न जाऊंगा और आपसे जुदा होना पसंद न करूंगा। फिर कारिंदों से कहा कि भाइयों के ऊंट गल्ले से लदवाएं और हर एक को इनाम व इकराम देकर रुखसत किया और अपने खास आदमी से फरमाया कि खास पैमाना जो बादशाह का है और हीरे जवाहर से तैयार किया गया है बिन्यामीन के सामान में रख दे। जब भाई रवाना हुए तो कुछ लोगों को उनके पीछे दौड़ाया जो ऐलान कर रहे थे कि बादशाह का सरकारी पैमाना गुम हो गया है, तुम लोगों ने तो नहीं लिया। वे तज्जुब से बोले, आखिर हमसे क्या चाहते हो? हमने यहां की कोई चीज ली नहीं है। लेकिन वे चोरी का शुबहा करते रहे और कहते रहे, शाही पैमाना गुम है, जो कोई लाएगा उसे एक ऊंट इनाम दिया जाएगा। भाइयों ने कसम खाई, खुदा की कसम, हम यहां गड़बड़ करने नहीं आए हैं। हमारी एहतियात तो यह है कि हमने अपने ऊंटों के मुंह बांध रखे हैं कि कहीं वे किसी पेड़ पौधे को नुकसान न पहुंचा दें। फिर तुम हम पर शुबहा करते हो। वे बोले, नहीं, हम तो बहरहाल तुम्हारे सामान चेक करेंगे। बोला, अगर तुम्हारे सामानों में से निकले तो तुम्हें क्या सजा दी जाए? भाइयों ने कहा, खूब चेक कर लो और अगर पैमाना निकले तो सजा भी देना। सजा यह होगी कि जिसके ऊंट से निकले उसको गुलाम बना लो। उन्होंने तलाशी लेनी शुरू कर दी। सब भाइयों ने बोझे देख डाले, यहां तक कि बिन्यामीन के सामान में से वह पैमाना निकल ही आया और शर्म से भाइयों का बुरा हाल हो गया। वे बिन्यामीन को डांटते हुए बोले, बाप तो इंतहाई शरीफ हैं, रिश्तों से बातें करता है और तुम्हें शर्म ना आई चोरी करते हुए। तुमने हम सबको बदनाम कर दिया और सबके माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। बिन्यामीन ने कसम खा खा कर अपनी सफाई पेश की, मगर उनकी किसी ने सुनकर न दी। बराबर लान तान करते रहे और यही कहते रहे कि अगर तुमने चोरी नहीं की तो यह पैमाना तुम्हारे बोझे से निकला क्यों? बिन्यामीन की चोरी साबित होने पर कारिंदे उनको पकड़कर हजरत यूसुफ के दरबार में ले आए। तमाम भाई भी मजबूर होकर फिर हजरत यूसुफ के पास लौट कर आए। बोले, इसने अगर चोरी की तो इसके भाई ने भी पहले चोरी की थी। इतना सुनते ही हजरत यूसुफ को गुस्सा आ गया। उन्होंने सबको गिरफ्तार कर लेने का हुक्म दे दिया। भाइयों ने जब यह हाल देखा कि वे सब के सब परेशान हो रहे हैं, उन्हें भी गुस्सा आ गया और झट अपनी तलवारें हाथ में खींच ली। शमून ने आगे बढ़कर कहा कि ऐ बादशाह, अभी एक नारा मारूंगा तो तमाम हामिला औरतें मारे डर के अपना हमल खो देंगी। यहूदा भी गरजा और बोला, बात बिगड़ी तो अभी अपने ताकतवर पंजे से शेर की खाल भी खींच लूंगा, हाथी के दांत उखाड़ डालूंगा। हजरत यूसुफ ने भाइयों का गुस्सा देखा तो अपने बेटे फराहीम को इशारा किया कि जाओ, यहूदा और शमून के पीछे जाकर अपना हाथ उनकी पीठ पर मल दो। इसीलिए कि हजरत यूसुफ जानते थे कि जो कोई याकूब की औलाद में से गुस्सा करे और कोई आदमी उनके खानदान का उसकी पीठ पर हाथ फेर दे तो फौरन ही उनके गुस्से की आग बुझ जाती है। जब फराहीम ने हाथ फेरा,
उसी वक्त उनका गुस्सा यकायकी कम हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आदमियों ने उन सबको घेर कर पकड़ लिया। वे बोले, खुदा की कसम, यहां कोई याकूब की औलाद में से है और यह जानता है कि गुस्सा यकायक कैसे खत्म किया जाए। यहूदा आगे बढ़ा, अर्ज किया कि ए अजीज, हमारा बाप बूढ़ा कमजोर है और हमने उससे वायदा किया है कि तेरे बेटे को तुझ तक सलामत पहुंचा देंगे। अगर हम उसके बगैर उनके पास जाएंगे तो किस मुंह से उनका सामना करेंगे? हम पर दया कर और हम में से एक को उसके बदले में ले ले। हजरत यूसुफ बोले, तुमने मुझ में क्या खराबी देखी है कि मेरे बारे में इस तरह सोचते हो कि मैं आजाद को गुलाम बनाकर रखूंगा और बेगुनाह को किसी के बदले में गुनहगार ठहराऊंगा, बल्कि मैं तो कानून के मुताबिक सिर्फ उसी को मुजरिम मानूंगा जिसने चोरी की है। इसके बाद मालिक का वह पैमाना उनको देकर कहा कि यह खत इब्रानी है, मिस्र वाले इसको नहीं पढ़ सकते, तुम मेहरबानी करके इसे पढ़ दो। भाइयों ने जो इस खत को देखा, अपना नाम ए अमाल नजर आ गया। बहुत शर्मिंदा हुए कि अजीजे मिस्र के हाथ उन्हें किस तरह जलील होना पड़ा। सबके सर नीचे झुक गए, शर्म के मारे जवाब न दिया। खुलासा यह कि जब याकूब की औलाद बिन्यामीन से नाउम्मीद हो गई और कन्नान चलने को तैयार हुई, तो यहूदा ने, जिसने हजरत याकूब को पूरा कॉल अफकार दिया था, कहा कि मैं तो हरगिज न जाऊंगा जब तक बाप इजाजत न दे या खुदा मेरे हक में हुक्म फरमा दे। भाई दुखी और गमगीन होकर कनान में पहुंचे और हजरत याकूब से पूरी बात तफसील के साथ बयान कर दी। हजरत याकूब का गम ताजा हो गया। अब तक तो एक बेटे का गम था, अब 2 बेटों का गम हो गया था, इसलिए उसका असर जरूरी था। वह गम से इतना रोए कि आंख की रोशनी जाती रही। जब एक मुद्दत बिन्यामीन की जुदाई में गुजरी, हजरत याकूब ने अजीज मिस्र के नाम एक खत लिखना चाहा। कारिज बिन यहूदा को तलब किया कि एक खत लिखे। उसका मजमून इस तरह था, अजीज मिस्र को मालूम हो कि अल्लाह ताला ने नबियों पर आजमाइशें उतारी, तरह तरह की चीजों से आजमाया। जैसे मेरे दादा हजरत इब्राहिम को हाथ पांव बांधकर आग में फेंका गया, उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ने उस आग को फुलवारी बना दिया। इसी तरह मेरे चचा इस्माइल के गले पर छुरी रखी। मैं भी एक मनमोहक बेटा रखता था, वह मेरे जिगर का टुकड़ा, आंखों की ठंडक था। उसके भाई उसको जंगल में ले गए और खून से भरा हुआ कपड़ा मुझे लाकर दिखा दिया कि इसको भेड़िए ने खाया है। इसी तरह एक दूसरा बेटा था कि उस गुम बेटे का सगा भाई था, उसके दीदार से दिल को तसल्ली करता था। अब उसके भाइयों ने बयान किया कि उसको अजीजे मिस्र ने सजा के तौर पर कैद कर लिया है। ये सब जानते हैं कि नबी के घर वालों को चोरी से क्या तल्लुक, इसीलिए मेरा वह बेटा बेगुनाह है। उसे भेजकर मायूस बाप को तसल्ली दीजिए और इस बूढ़े बाप को इस अजाब से नजात दे दें। इस तरह मैं तुझको बहुत दुआएं दूंगा, और अगर इसके खिलाफ करेंगे तो ऐसी बद्दुआ देंगे कि इसका असर तेरी 7 पीढ़ी तक बाकी रहेगा और कोई इससे बच न सकेगा। कासिद ये खत लेकर मिस्र को रवाना हुए और कुछ दिनों में मिस्र पहुंचकर मुनासिब वक्त में हजरत यूसुफ की मजलिस में तशरीफ ले गए और वह खत यूसुफ के हुजूर में पहुंचाया। हजरत यूसुफ ने खत को पढ़कर आंसुओं के कतरे आंखों से बहाने शुरू कर दिए। फिर अपने वालिद के खत का जवाब इस तरह लिखा, जिसका मजमून ये है कि आपका खत मिला, बहुत गम व दर्द के साथ आपने यह खत लिखा है। आपने जो कुछ लिखा है उसका इल्म हुआ। बेटों की वजह से आप पर आजमाइश आई और आपने सब्र किया, यही सही रास्ता है। सब्र कीजिए, जैसा कि अगलों ने सब्र किया तो आप अपनी मुराद पालेंगे, जैसे कि अगलों ने अपनी मुराद पाली। खत लिखने के बाद कासिद को इनाम व इकराम देकर विदा किया। कासिद घुड़सवारों की तरह बहुत तेज रफ्तारी के साथ कन्नान पहुंचा और खत का जवाब हजरत याकूब को दिया। हजरत याकूब ने खत का जवाब सुनकर फरमाया कि यह बात नबियों के कलाम जैसी बात मालूम होती है, और बेटों से कहा कि जल्द मिस्र को जाओ और दोनों भाइयों को खोजो। देखो, खुदा की रहमत से ना उम्मीद मत होना। इनके मिलन की हवा इस खत से मेरे दुखी दिल को पहुंची है। भाइयों ने तैयारी की और जो भी थोड़ी बहुत पूंजी मयस्सर हुई लेकर रवाना हुए। कुछ दिनों में मिस्र पहुंच गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचकर बड़ी आजिजी और नियाजमंदी से अर्ज किया कि ए अजीज, याकूब और उनके घर वाले इस वक्त बड़ी परेशानियों और आजमाइशों के शिकार हैं। अगर ये थोड़ी सी पूंजी हमारी तरफ से आप कबूल करें और कुछ ज्यादा अपनी तरफ से सदका करें तो खुदा सदका करने वालों को बदला देता है। हजरत यूसुफ ने जो यह दर्द भरी बात भाइयों की सुनी तो बेताकत हो गए और अपने दिल में कहा कि मैं तो इतनी नेमतों के बीच पड़ा हूं और मेरे घर खानदान वाले तंगी के शिकार हैं। ये कैसी बेढंगी बात है
फिर क्या था, चेहरे से नकाब उठा दिया और फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि तुमने अपने यूसुफ से और उसके भाई से क्या मामला है? जब भाइयों की नजर उस जमाल हसीन चेहरे पर पड़ी और ध्यान से देखा, तब बोले, आप यूसुफ तो नहीं? फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूं और यह मेरा भाई है। जब भाइयों ने यह एहसान और मेहरबानियां देखी, बोले, अल्लाह की कसम, खुदा ने हम जालिमों के लिए तुम्हें चुन लिया। हजरत यूसुफ ने उनके सब कामों गलतियों को भुलाकर उनकी खताएं माफ कर दी और उनके गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगी। फिर भाइयों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खैरियत मालूम की। जब यह बात मालूम हो गई, तब भाइयों से फरमाया, बहुत सवेरे मेरा कपड़ा तेजी के साथ ले जाओ। मेरा यह कपड़ा वालिद के लिए शिफा साबित होगा और उन्हें परेशानियों से नजात देगा। तो जाते ही उसे उनके मुंह पर डाल देना ताकि उनकी आंखें रोशन हो जाएं। यहूदा ने कहा कि यह खिदमत मुझको मिले कि मैंने ही सबसे पहले तुम्हारा कपड़ा खून में साड़ कर बाप के सामने पेश किया था और उनके दिल को दुखाया था। शायद अब इस खिदमत की बरकत से वह मुझसे राजी हो जाएं। जब सुबह हुई तो यहूदा ने कपड़ा लेकर मिस्र के दरवाजे के बाहर पांव रखा और शहर के दरवाजे से बाहर हुआ। वसीयत के मुताबिक हजरत यूसुफ के कपड़े को झटका तो अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया कि बू कपड़े की एकदम मिस्र को पहुंचाए। हजरत याकूब के दिमाग में जो वह जिंदगी बख्शने वाली खुशबू पहुंची तो तुरंत अपने पोतों से फरमाया कि ऐ बच्चों, अगर मुझे दीवाना न कहो तो मैं कहूं कि इस हवा से यूसुफ के कपड़ों की खुशबू मेरे दिमाग में पहुंच रही है। लगता है जल्द ही उससे मुलाकात होगी। पोते बोले कि ऐ दादा, तू यूसुफ के इश्क में दीवाना है, इसलिए ऐसी बातें क्यों करते हो? कुछ दिनों के बाद यहूदा भी आ गया और यूसुफ की जिंदगी की खूबसूरती सुनाकर उनके कपड़े को बाप के मुबारक चेहरे पर डाल दिया। उसी वक्त उनकी आंखों की रोशनी आ गई, बीमार जिस्म खिल उठा, कमजोर दिल मजबूत हो गया। यहूदा से पूछा कि यूसुफ को किस हाल में तुमने छोड़ा? कहा, वह तो उस पूरे मुल्क का मालिक बना बैठा है। फरमाया, मुल्क और हुकूमत को नहीं पूछता हूं, बताओ उसको किस दीन व मजहब पर तूने पाया? कहा, सच तो यह है कि वह हजरत इब्राहिम के तरीके पर चल रहा है और आप ही की राह पर आगे बढ़ रहा है। फरमाया, ऐ बेटे, जैसा कि मुझे खुश किया तूने और मेरे दिल के गम को दूर किया, अल्लाह ताला तुझ पर मौत आसान कर दे। दूसरे दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कासिद पहुंचे और 100 ऊंट तेज रफ्तार और 20 तेज घोड़े हजरत याकूब के हुजूर में पहुंचे। हजरत याकूब को ले जाने के लिए यह चीजें आई थीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक सफर की तैयारी की और चौथे दिन पूरे साजव सामान के साथ मिस्र चलने को तैयार हो गए। कन्नान के वे लोग जो हजरत याकूब की तरबियत में वर्षों से थे, उन्होंने जब उनके जाने की खबर सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे जुदाई के गम में बहुत रोते थे। हजरत याकूब ने उनके लिए दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू इन्हें माली हैसियत से फारिग कर, खुशहाल बना और इनका अंजाम बेहतर कर। फिर उन्होंने सबसे विदाई ली और मिस्र की तरफ चले। हजरत यूसुफ ने कन्नान से मिस्र तक हर एक मंजिल में मेहमानी का सामान जुटा रखा था। हर जगह नेमतों की भीड़ लगा रखी थी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के करीब पहुंचे तो यहूदा ने हजरत याकूब के आने की खबर हजरत यूसुफ के पास पहले भिजवा दी। हजरत यूसुफ को इत्तला मिली तो वह सीधे बादशाह रैयान के पास पहुंचे कि उससे इजाजत लेकर हजरत याकूब के स्वागत के लिए भाइयों के साथ आगे जाएं। बादशाह रैयान ने कहा, मैं भी चलूंगा और इस सादत में शरीक हूंगा। फिर क्या था, उसने शहर के दूसरे सरदारों और बड़े लोगों को भी हुक्म दिया कि वह सब शहर से बाहर निकलकर हजरत याकूब का स्वागत करें। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े लोगों के एक गिरोह के साथ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के स्वागत के लिए बाहर निकले। हजरत याकूब की नजर उस गिरोह पर पड़ी तो यहूदा से पूछा कि शायद रैयान बिन वलीद मिस्र का बादशाह है जो यहां आया है। उसने अर्ज किया, नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा यूसुफ है जो अजीज मिस्र है, वही हुजूर के स्वागत के लिए आया है। हजरत याकूब घोड़े से उतरे और यहूदा के कंधे पर हाथ रखकर रवाना हुए। जब हजरत यूसुफ की नजर यहूदा पर पड़ी और साथ में बहुत ही कमजोर मगर रोब व दबदबे वाले एक बूढ़े व बुजुर्ग नजर आए तो यकीन किया कि हजरत याकूब हैं। हजरत यूसुफ घोड़े से उतरे और मिस्र का बादशाह भी नंगे पांव चल पड़ा। हजरत यूसुफ बादशाह से आगे बढ़कर बाप के पास पहुंच गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को सीने से लगाकर ऐसा रोए कि दोनों बेहोश हो गए। रैयान ने बादशाही रुतबे को ताक पर रखकर हजरत याकूब कदम चूमे।
फिर पूरी शान के साथ उन्हें शहर में लाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले तो भाइयों को, फिर बाप को घर में उतारा और हजरत लिया को, जो हजरत याकूब की बीवी और हजरत यूसुफ की खाला थी, तख्त पर बिठाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन दोनों के सामने बैठे। उस वक्त हजरत याकूब और हजरत लिया ने और 11 बेटों ने हजरत यूसुफ को मुबारकी सजदा किया। फिर हजरत यूसुफ बोले, ऐ बाप, यह है मेरे सपने का फल जो मैंने शुरू में देखा था। इसके बाद हजरत यूसुफ ने अपने तमाम हालात बयान फरमाए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर भाई के वास्ते लंबे चौड़े मकानात तय कर दिए, खाने कमाने के रास्ते निकाले। इस तरह वे भी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। खुशहाली के यह दिन गुजरने लगे। देखते देखते 24 साल बीत गए, यहां तक कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल आए। हजरत याकूब ने सब बेटों को वसीयत की। हजरत यूसुफ को अपना जानशीन बनाकर इस फानी दुनिया से हजरत याकूब इंतकाल फमा गए। जब रैयान बिन वलीद, जिसने हजरत यूसुफ की नबुव्वत को मानकर इस्लाम कबूल किया था, मरने को हुआ तो एक काफिर काबूस बिन मुसब जबरदस्ती मुल्क का बादशाह बन बैठा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत समझाया, नापसंदीदा कामों से मना भी किया, मगर काबूस ने हजरत यूसुफ की बात मानकर न दी। जब वह काबूस की तरफ से मायूस हो गए तो एक रात अकेले में अल्लाह से दुआ मांगी कि ए रहीम व करीम खुदा, तूने मुझे कुएं से निकालकर जिस तरह इस बुलंदी पर पहुंचाया है, ये नवाजिशें सर आंखों पर, लेकिन अब मैं तंग आ गया हूं कि अब तू मुझे मुकामे इब्राहिम तक पहुंचा दे। जब दुआ कबूल हो जाना यकीनी जाना तो यहूदा को अपने खानदान और अजीजदारों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और इस दुनिया से विदाई ले ली। वह तो चले गए, लेकिन उनके किस्से क़यामत तक के लोगों के लिए सबक देने के लिए बाकी रह गए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के नबियों और सहाबाओं के किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके सपोर्ट करें।